हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथिली आशीष सर पे। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना आशीष सर। सीखने सिखाने की इस नई कड़ी में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि इस समय आरआरबी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि 18 अगस्त को जो पहले दूसरे तीसरे शिफ्ट में पेपर हुए उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए और आगे कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उससे पहले अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा ज़रूर से बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो पहला सवाल आपके सामने है, संख्या 115 एक्स वाई 90 से विभाज्य हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। ये सवाल आपके नंबर सिस्टम से पूछा गया है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब हम देख रहे हैं किससे विभाज्य है, आप कहेंगे 90 से। ठीक है, 90 से विभाज्य है तो 90 से विभाज्य होने का क्या मतलब, तो जब ऐसी संख्याएं हो जो दो चीज़ों का मल्टीपल हो तो इसको हम दो ऐसे संख्याओं में तोड़ते हैं जो क्रमशः क्या हो, सहभाज्य संख्या। तो 90 को कैसे तोड़ेंगे जो दो सहभाज्य संख्या हो, तो आप कहेंगे 9 और 10 के फॉर्म में तोड़ लीजिए। तो 9 और 10 के फॉर्म में तोड़ लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वह संख्या जो 9 से भी कटे और 10 से भी कटे, वह संख्या जो 9 से भी कटे और 10 से भी कटे, ऐसी संख्याएं 90 से पूरी क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो 10 पहले हम 10 से कटने का नियम क्या होगा, तो 10 से कटने का नियम ये है कि जिस संख्या के इकाई का अंक अगर 0 है, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 है वह संख्या 10 से पूरी क्या होती है, विभाजित होती है। तो इसका अगर मैं लिखना चाहूँ तो 115 एक्स और क्या वाई, 115 एक्स और क्या वाई, इसका मतलब वाई की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, तो आप कहेंगे वाई की जगह आप रख दीजिए कितना, 0। क्यों, क्योंकि 10 से कटना चाहिए और 10 से कटने के लिए इकाई के अंक पे हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। इसका मतलब y की वैल्यू जो हमारी होगी क्या होगी, 0 होगी। अब जो बची संख्या है इसको हमें किससे कटना चाहिए, आप कहेंगे 10 से, तो सॉरी किससे कटना चाहिए, 9 से। और 9 से कटने का क्या नियम है, संख्याओं का योग किससे डिवाइड हो जाए, 9 से। 9 से कटने का नियम, संख्याओं का योग किससे डिवाइड हो जाए, 9 से। इसका मतलब 9 से कब डिविजिबल होगा, तो आप इसको अंकों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 और 5 कितना, 7। तो 7 हो गया। अब x की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे जो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहेंगे x की जगह हमें क्या रखना होगा, तो 7 के आसपास जो संख्या थी जो 9 से डिवाइड हो जाए तो आप कहेंगे 9। इसका मतलब x की जो वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी वो कितनी रखनी पड़ेगी, 2। इसका मतलब x की जगह आप 2 रखोगे और y की जगह क्या, 0। जब x की जगह 2, y की जगह 0 रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 2 प्लस 0। इसका मतलब जो आंसर बन के तैयार होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये दूसरा सवाल हमारा एचसीएफ से पूछा गया, 108, 144, 72 का एचसीएफ क्या होगा। तो ऐसे सवाल में हम ज़्यादा दिमाग ना लगा के बेसिक तरीके से थोड़ा बचने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि दो ऐसी संख्याओं के बीच का अंतर लेते हैं जिसके बीच अंतर सबसे क्या हो, कम हो। तो आप देख रहे हैं कि इसके बीच में अंतर ले सकता हूँ, तो इसके बीच कितने का अंतर है, आप कहेंगे 36 का। इसके बीच किसके का अंतर है, 36 का। अगर 36 का अंतर है तो मैं देखूंगा क्या 36 से सारी संख्याएं विभाजित है, तो आप देखते हैं 108 36 से 3 बार में कट जाएगा, 144 भी कट जाएगा 4 बार में, 72 36 से 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 36 से ये सारी संख्याएं कट गई। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ बनेगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना, 36। ठीक है, क्या करना है, दो ऐसी संख्याओं के बीच का डिफरेंस लेना है जिसका अंतर सबसे क्या हो, कम हो। तो मैंने देखा 108 और 144 के बीच अंतर मैंने ले लिया। कोई होता तो 72 और 108 के बीच का अंतर ले लेता, ठीक है, तभी भी आंसर होता। तो आपने देखा कि अंतर कितना का होगा, 36 का। अब मुझे दूसरी बात ये चेक करनी है, क्या 36 से सारी संख्याएं डिवाइड है, सारी संख्याएं 36 से डिवाइड है, तो ये इसका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर 36 से डिवाइड नहीं होता, मैं 36 का क्या लेता, फैक्टर लेता। 36 और किससे कटता, 18 से, फिर मैं 18 से चेक करता, फिर 36 किससे कटता है, 12 से, फिर मैं 12 से चेक करता। तो ऐसे कर करके मैं सारी संख्याओं को क्या करूँगा, चेक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे एकदम ईजी तरीके से मेरा आंसर मिल गया। यहाँ पर मैं तुरंत क्या कर दिया, आंसर लगा दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। आप देख रहे हैं 36 सब में कॉमन है, तो जब 36 आप कॉमन करेंगे तो पहले यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो पहले में कितनी बार में जा रहा है, तो आप कहेंगे पहला जाएगा कितनी बार, तो आप कहेंगे 108 कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 3 बार।
ठीक। 144 कितनी बार? 4 बार। और 72 कितनी बार? 2 बार। ठीक। तो ये तो हमारा क्या था? HCF था। ये हमारा क्या था? तो इसको हम बता देंगे ये हमारा HCF है। ठीक। तो पूरे के एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इनके एलसीएम से क्या कर देना होगा? गुणा। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 12। 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ये हो जाएगा कितना? 12। अगर मैं पूछूं टोटल का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये जो पूरा टोटल का आप एलसीएम निकलना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कितना होगा? HCF कितना था? 36 और एलसीएम कितना था? 12। आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। 12 गुणे 36, इसका मतलब 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 144 गुणे 3, 144 गुणे कितना हो जाएगा? तो 144 गुणा कितना हो जाएगा? 3। आंसर कर सकते हैं, गुणा करके आप देख लीजिए, जो आंसर आएगा वही क्या होगा? ठीक होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अब ये थेल्स थ्योरम से आपसे सवाल पूछा गया। अब कह रहा है कि किसी त्रिभुज में क्या कह दिया? DE AB के क्या है? पैरेलल है। मतलब ये DE जो है, ये हमारा DE जो है हमारा AB के क्या है? पैरेलल है। ठीक। अब दिया है कि DE बराबर क्या है? X। DE बराबर ये जो हमारा है ये क्या है? X है। इसको मैं लिख लेता हूँ। तो DE की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे X दे रखी है। ठीक। सेकेंड चीज़ क्या दे रखी है? तो AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो X + 10। तो इसको मैंने लिख दिया X + क्या? 10। ठीक। CE की जो वैल्यू है, CE की वैल्यू x/2, ये हमारा वैल्यू दिया x/y कितना? 2। और EB की जो वैल्यू है x + कितना? 1। x + कितना? 1। अब थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि जब एक त्रिभुज बनता है और इसमें किसी तीसरी भुजा के पैरेलल कोई एक भुजा हम क्या करते हैं? खींचते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें? तो आप देख सकते हैं थेल्स थ्योरम से हमें मिलता है यहाँ पे, थेल्स थ्योरम कहता है कि क्या यहाँ पे CD/क्या? DA। CD/ जो DA होता है वो बराबर होता है क्या? CE/क्या? AB के। ये हमारा क्या है? थेल्स थ्योरम है। तो क्या इससे कोई रिलेशन मिल रहा है? आप कहेंगे नहीं मिल रहा है। ठीक। इससे तो कोई नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं और एक और रिलेशन हम बना के तैयार करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं। तो एक और रिलेशन क्या बनता है? तो आप कहेंगे CD/, मतलब कि हमने क्या लिया? छोटे वाले ट्रायंगल का एक भुजा, छोटे वाले ट्रायंगल का एक भुजा और बड़े वाले ट्रायंगल से हमने क्या किया? तुलना किया। छोटे वाले ट्रायंगल मतलब किससे? CDE से। और हमने बड़े से किससे ट्रायंगल किया? ABC से। तो छोटे वाले ट्रायंगल का एक भुजा CD और बड़े वाले ट्रायंगल का एक भुजा क्या? AC। तो हमने लिख दिया क्या? इसको AC लिख दिया बराबर। ठीक। फिर हमने क्या लिखा? फिर छोटे वाले ट्रायंगल का एक भुजा ये और बड़े वाले ट्रायंगल का ये भुजा। ठीक। तो छोटे वाले ट्रायंगल का भुजा क्या हुआ? CE और बड़े वाले ट्रायंगल की भुजा क्या? CB बराबर। ठीक। फिर छोटे वाले ट्रायंगल का ये भुजा और बड़े वाले ट्रायंगल का ये भुजा, इन सभी के बीच में जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर। इसका मतलब DE/AB। DE/क्या? AB। ये भी हमारा क्या है? थेल्स थ्योरम ही है। ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से आपको कनेक्ट कर रहा है इसमें सवाल में? तो आप देख रहे हैं कि इस वाली भुजा से हमें कोई मतलब नहीं है। तो जब इस भुजा से मतलब नहीं है, इसका मतलब CD/AC का हमें कोई काम नहीं है। इसका मतलब इसको मैंने हटा दिया, बस इन दोनों को लेके हमें क्या करना है? सवाल को लगाना है। इसका मतलब सवाल क्या बन गया? CE/CB। CE/क्या? CB। तो CE/CB कितना हो जाएगा? ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको थेल्स थ्योरम को मिटाता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। यहीं पे मैं सवाल को नोट करने का प्रयास करता हूँ। तो आपने क्या देखा है? ये भुजा CE/क्या? CE/CB मतलब x/y कितना? 2 और बटा में CB की लंबाई कितनी होगी? तो आप कहेंगे x/2 प्लस x प्लस क्या? 1 बराबर जो होगा छोटी वाली भुजा का साइड मतलब क्या है? DE मतलब x/, क्या? x + 10। बस इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं आगे चल के। तो ऊपर कितना हो जाएगा? x/2
ये होगा एक्स बाई कितना 2 अपान एक्स प्लस 2x प्लस कितना 2 बटा में कितना 2 बराबर x अपान एक्स प्लस क्या 10। 2 से 2 डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा x अपान 3x प्लस 2 बराबर x अपान एक्स प्लस कितना 10। अब देख रहे हैं x से x भी कट जाएगा, इसका मतलब 3x प्लस 2 बराबर x प्लस 10। ये x को एक साइड करेंगे तो 3x माइनस क्या x बराबर कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब 3x में से x घट रहा होगा तो आप कहेंगे कितना 2x बराबर 8। जब 2x बराबर 8 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब x की वैल्यू हमें पूरी पता चल गई। जब x की वैल्यू पूरी पता चल ही गई है तो हम हर एक साइड की वैल्यू बता सकते हैं। तो हमसे कौन सी साइड पूछी गई है तो आप कहेंगे ये वाली साइड। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 4 + 10। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। थेल्स थ्योरम से ऐसे सवाल बनते हैं। अब करें एक कार की चाल पहले 2 घंटे तक 60 किमी प्रति घंटा है तथा प्रत्येक 2 घंटे में कार अपनी चाल 15 किमी प्रति घंटा बढ़ा देती है, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय कार द्वारा तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। पहले 2 घंटे में उसकी चाल क्या थी 60 थी। इसका मतलब पहले 2 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस तय करेगी, तो आप कहेंगे पहला जो 2 घंटा था 2 आवर में, इसमें कितनी डिस्टेंस तय करेगी, तो आप कहेंगे 2 गुणे कितना 60। इसका मतलब पहले 2 घंटे में वो 120 किलोमीटर जाएगी, ठीक। अब 2 घंटे बाद इसने क्या किया कि प्रत्येक दूसरे 2 घंटे बाद वो अपनी चाल को क्या करती है बढ़ा देती है। तो इसका मतलब अब इसकी चाल कितनी होगी, पहले वो क्या थी 60, पहले वो क्या थी 60 से फिर 15 बढ़ा दिया तो इसने कितनी कर लिया 75। फिर ये 2 घंटे तक चलेगी, तो फिर ये 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो आप कहेंगे फिर ये 2 घंटे में जाएगी कितनी 150 किलोमीटर, ठीक। कितनी जाएगी 150 किलोमीटर। फिर आगे चलें, फिर आगे 2 घंटे में क्या होगा, फिर से ये अपनी चाल को क्या कर देगी बढ़ा देगी। तो 75 से फिर 15 बढ़ाएगी तो कितना कर देगी, तो आप कहेंगे 90 कर देगी, ठीक। लेकिन आपको डिस्टेंस को ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस कितनी तय करनी है, तो आप कहेंगे 360। 360 का मतलब ये कितना है 120 किलोमीटर और ये कितना हो गया 150। इसका मतलब कितने किलोमीटर की दूरी आपने तय कर ली, तो 120 और 150 270 किलोमीटर की दूरी आपने क्या की है तय कर लिया है। जब 270 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, अभी कितना दूरी तय करना है, आप कहेंगे 90 किलोमीटर। आप कहेंगे कितना किलोमीटर 90 किलोमीटर, तो अगले 90 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेगी, तो अब तो स्पीड 90 होगी तो कितने घंटे लगेंगे 1 घंटे। इसका मतलब अब जो टोटल टाइम लग रहा होगा वो कितना घंटा था, आप कहेंगे 5 घंटे में ये पूरी ट्रैवल क्या हो जाएगी 360 किलोमीटर की दूरी क्या कर जाएगी ट्रैवल कर जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, एकदम इजी सवाल था, इसको देखते हैं। अब करा है कि x² - 5x बराबर 2, x² - 5x + 2 बराबर 0 का मूल m तथा n है। m की जगह अल्फ़ा और बीटा उसमें दिया गया था, लेकिन मैंने सवाल को थोड़ा m और n के फॉर्म में लिख दिया है। तो वह समीकरण क्या होगा जिसका पहला मूल इतना तथा दूसरा मूल ये होगा, ठीक। आप देखते हैं कि पहला मूल क्या है m और n है। अब देखते हैं कि मूलों का योग क्या होता है, तो मूलों का योग आपने पढ़ा है m + n बराबर, मूलों का योग आपने क्या पढ़ा है, तो मूलों का योग होता है -b/a, -b/a। तो b की जगह क्या बैठा था, आप कहेंगे b की जगह क्या है 5 और a की जगह क्या है, तो x² का कोफिशिएंट a लिखते हैं, तो ये क्या है 1, मतलब -b/ जो a होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। मूलों का ये हो गया क्या योगफल। मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल mn बराबर क्या होता है c/a। अब c की जगह क्या बैठा है, तो आप कहेंगे c की जगह क्या बैठा है 2, c की जगह क्या बैठा है 2 और a की जगह क्या बैठा है 1। तो इसका मतलब mn बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना 2 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि नीचे 1 आएगा, 1 लिखें या ना लिखें उससे हमें कोई मतलब क्या नहीं है। अब कह रहा है कि वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका पहला मूल ये है। अब ये हमारा क्या हो गया पहला मूल हो गया। अब पहला मूल कितना हो गया, तो फर्स्ट मूल हम निकालने का प्रयास करें तो कितना 1/m + 1/ क्या n बराबर क्या होगा, तो m + n/mn।
अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। m की जगह क्या रखना है, m प्लस n बराबर क्या दिया है, तो आप कहेंगे 5 और mn बराबर क्या दिया है 2। mn बराबर क्या दिया है 2। ठीक, पहला मूल तो ये हो गया। दूसरा मूल क्या है, mn है, और mn की वैल्यू क्या आई है, तो आप कहेंगे कितना 2। अब आपने समीकरण कैसे पढ़ा है, तो आपने समीकरण पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या पड़ा है 0। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर लिखा माइनस। ठीक है, अब मूलों का योग हम क्या लिखेंगे 5/2, क्योंकि पहला मूल 5/2 है और दूसरा मूल क्या है 2 है। ठीक, x प्लस मूलों का गुणनफल क्या लिखेंगे 5/2 गुणे कितना 2 कर लें, बराबर कितना हो जाएगा 0। अभी इसी को कटा के हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आप देखते हैं 5/2 और 2 कितना हो जाएगा, तो 5/2 और 2 कितना हो जाएगा 5 + 4, तो ये हो जाएगा। मैं अगले पेज पे लिखता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 + 4 बटा में 2 एक्स माइनस 5 प्लस 5 बराबर क्या है 0, क्योंकि 2 से हमारा पीछे 2 क्या हो गया, कट गया था। अब यहाँ से लिख लेते हैं तो कितना होगा, अब 2 का ही गुणा इधर भी होगा इधर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सवालों में। करा 3x माइनस 2y बराबर 10, एक्स वाई बराबर इतना, तो इतने की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 3x माइनस 2y और इतना क्या है क्यूब के फॉर्म में गया है। ठीक है, 27x³ माइनस 8y³ की वैल्यू दिया है, तो आपने क्या पढ़ा है a³ माइनस b³ बराबर क्या पढ़ा है, तो कहेंगे a³ a माइनस b का होल क्यूब क्या होगा a³। इसको मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ, पहले 3x माइनस 2y का होल क्यूब क्या होगा, तो इसका होगा a³ मतलब 27x³ माइनस b³। 2 b की जगह क्या बैठा है 2y, 2 का क्यूब कितना होगा 8y³ a³ माइनस b³ माइनस 3ab। 3 की जगह हम क्या लिखेंगे 3, a की जगह हमें क्या रखना है, आप कहेंगे a की जगह कितना रख दीजिए 3x और b की जगह क्या रख दीजिए 2y। 3ab ब्रैकेट में a माइनस क्या है b, 3x माइनस क्या है 2y। अब जो वैल्यू दिया है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया 3x माइनस 2y बराबर क्या दिया है 10, तो यहाँ पे हमने रख दिया क्या 10 का क्यूब माइनस बराबर ये कितना होगा 27x³ माइनस 8y³ माइनस ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 3 9 9 दूना कितना 18xy और 3x माइनस वाई की वैल्यू कितना दिया है 3x माइनस 2y की वैल्यू कितना दिया है 10। अब यहाँ से देखते हैं कुछ और वैल्यू दे रखी है हमें, 10 का क्यूब कितना होगा, तो कितना 3 0 लग जाएगा बराबर प्लस ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखे थे, आप कहेंगे 11 इंटू कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 27x³ माइनस 8y³। बस इसी को सॉल्व कर रहे होंगे उत्तर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 प्लस 18 में से गुणा करेंगे तो कितना होगा 1980। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगा 2980। तो आंसर कितना सही होगा 2980 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब करें a प्लस बी बराबर 56, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 576, तो a प्लस तो a
इंटू बी का मान ज्ञात कीजिए। आपने क्या पढ़ा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी के फॉर्म में। तो आपने पढ़ा ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए प्लस बी के फॉर्म में क्या होता है, तो आप कहेंगे ए प्लस बी के फॉर्म में होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस क्या 4ab। अब देख रहे हैं कि ये पूरी वैल्यू, सारी वैल्यू हम क्या करते हैं, रखते हैं। तो ए माइनस बी की वैल्यू का होल स्क्वायर कितना दिया, आप कहेंगे 576 दिया है, बराबर ए प्लस बी की वैल्यू कितना दिया है, तो आप कहेंगे कितना 56 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 4ab। ठीक, यहाँ से लिख सकते हैं 4ab बराबर 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आप देखें कि 50 से कितना अधिक है। ठीक है, आप 56 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर वाला आप जाके देख सकते हैं 50 से कितना अधिक है, 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 36। 6 का स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया, 36 लिख लिया। हमने कहा था कि इसमें क्या कर दें, अब 50 में 6 जोड़ना है, 50 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 62, और 62 में से 62 का हमें क्या कर देना, आधा। आधा क्यों, क्योंकि ये क्या है 50 के आसपास है, तो कितना होगा 31। ये हो गई इसकी वैल्यू माइनस 500 कितना 76। ए भी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे घटा दीजिए। घटाते हैं हम यहाँ से, तो घटाएंगे 6 में से 6 गया 0, 13 में से 7 गया 6, और 30 में से 5 गया तो कितना होगा, 30 में से 5 घटा दीजिए कितना होगा 25। अब 4 से डिवाइड भी करना है तो कितना हो जाएगा 4 छक्स और 4 चौको 16 0, मतलब आंसर जो बन के तैयार होगा वो कितना होगा 640। तो आंसर आपका क्या ठीक हो रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा 640 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से और लगा सकते थे इसको, उसको कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। अगला पेज में लेता हूँ आपके लिए। आपने क्या देखा, ए प्लस बी बराबर कितना, ए प्लस बी बराबर कितना दिया था, तो आप कहेंगे ए प्लस बी बराबर क्या है 56 दिया है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है कितना 576, कितना दिया है 576। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर दिया है, तो अब ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। स्क्वायर रूट 576 का कितना होता है, तो आप देखते हैं कि स्क्वायर रूट 576 का जो होगा वो कितना होगा 24। ठीक है, अब आपको ए प्लस बी की वैल्यू पता चल गई। ए प्लस बी बराबर 56 दिया है, और ए माइनस बी बराबर दिया है कितना 24। अब निकाल सकते हैं सीधे सीधे, निकाल दीजिए। कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से कट रहा होगा 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2a बराबर 56 24 कितना हो जाएगा 80। ठीक, कटा देंगे a बराबर कितना, तो आप कहेंगे a बराबर 40। जब a बराबर 40 है, b बराबर निकालते हैं। जब a बराबर 40 है, a प्लस बी बराबर 56 है, और a बराबर क्या है 40। जब a बराबर 40 रखेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो b की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 16। अब a की वैल्यू 16, a की वैल्यू 40, b की वैल्यू 16, इसका मतलब a भी बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 40 गुणा कितना 16, और 40 गुणा 16 कितना होगा 640। ठीक है, क्या आंसर आया है, बिल्कुल यही आया है। ठीक है, अब चलते हैं कि ये, अब अगला सवाल हमारे अलजेब्रा से पूछा गया, ये भी अलजेब्रा से था। कर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 के मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति कैसे बताते हैं, बी स्क्वायर और 4ac की वैल्यू निकाल के हम तुलना करते हैं। तो बी स्क्वायर की जगह क्या बैठा है, तो आप कहेंगे बी स्क्वायर की जगह क्या बैठा है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 4ac 4 इंटू ए की जगह क्या है 1, और सी की जगह क्या है 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये कितना होगा 28। आप देख रहे हैं कि ये इससे क्या है 4ac की वैल्यू इससे क्या है छोटी है। जब 4ac की वैल्यू इससे छोटी होती है तो उस समय क्या होगा, मूल क्या होती है इमेजिनरी, या फिर क्या होती है काल्पनिक।
ठीक है। जब बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac के बराबर होती है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। जब बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac से बड़ी होती है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, परंतु असमान होते हैं। लेकिन जब बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, जब बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, तो उस समय मूल हमारे क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सवाल 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले को पिघलाकर इतना सेंटीमीटर कितने गोले बनाए जा सकते हैं। गोले का आयतन क्या होता है, पहले किससे बनाना है पहले ये देखते हैं। तो जिससे बनाना है उसको हम ऊपर रखते हैं। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से बनाना है तो इसका गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ मतलब क्या 6 × 6 × क्या 6। ठीक, क्या बनाना है तो आप कहेंगे उससे भी गोला बनाना है तो अब उसका आयतन लिखेंगे। तो 4/3 पाई इंटू इसकी रेडियस कितना है 0.3 × 0.3 × क्या 0.3। आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या होंगी, बिल्कुल कट जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें, 4/3 से 4/3। अब ये 0.3 का इसमें अगर भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 3 दूना क्या 6 बार, इसका मतलब 20 बार जाएगा। तो ये भी कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे ये भी 20 बार जाएगा। हम कहें ये कितनी बार जाएगा, तो ये भी 20 बार जाएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना कितना 8। इसका मतलब जो गोलों की संख्या होगी, जो पिघलाकर गोले बनाए जाएंगे वो कितने होंगे, 8000 हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये करा 9a बराबर काट इतना बराबर, तो देन इतने की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में ऐसे सवाल आपसे पूछे जैसे साइन a बराबर दे दे क्या कास b, साइन a बराबर क्या दे दे कास b दे दे, ठीक, या tan a बराबर काट b दे दे, tan a बराबर क्या दे दे काट b, ठीक, या फिर tan a बराबर काट b दे दे, या फिर sec a बराबर क्या दे दे कोसेक b। तो ऐसे सवालों में क्या होता है, a + b की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री के बराबर होती है। a + b की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री के बराबर होती है। ठीक, अभी यही सिचुएशन यहाँ पे बननी है कि tan किसके बराबर, इतने के। इसका मतलब ये अगर क्या है a है और ये हमने क्या मान लिया b मान लिया, तो इसका मतलब a + b की जो वैल्यू होगी वो कितनी 90 डिग्री के बराबर होगी। तो क्या करेंगे 9a प्लस क्या 5a माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 9 5 कितना 14a बराबर होगा 140, 9 5 14 तो कितना, इसे ये कट रहा होगा तो a बराबर कितना होगा 10 डिग्री। तो जब a बराबर 10 डिग्री है तो इसका मतलब ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 प्लस कितना 75। इसका मतलब इसका जो आंसर बन के तैयार होगा वो कितना होगा 85 डिग्री। अभी हमारा भिन्न से रिलेटेड सवाल पूछा गया, आप इसको देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 0.47 किसका रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो आप कहेंगे 47 का। तो हमारा क्या शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न है। और शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न को हम कैसे भिन्न में बदलते हैं, तो आप कहेंगे पहले तो हम संख्या को पूरी तरीके से क्या करते हैं, उतार लेते हैं। हमने बार और दशमलव घटा के संख्या को क्या कर लिया, उतार लिया। अब उतने बार नीचे 9 लिखते हैं जितने अंकों के ऊपर क्या है बार लगा है। तो कितने अंकों का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो आप कहेंगे 2 अंकों का। इसका मतलब 2 बार हम नीचे क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि अब ये काम और समय से पूछा गया सवाल था। कह रहा है कि a 100 अंडे 5 मिनट में बनाता है, तो एक मिनट में कितना बनाएगा, तो a 1 मिनट में, तो आप कहेंगे 1 मिनट में कितना, जब 100 अंडे बनाता है 4 मिनट में तो 1 मिनट में कितने अंडे बना देगा, आप कहेंगे 25 अंडे। ठीक, b की बात करें तो b 1 मिनट में कितना बना देगा, तो आप कहेंगे b 100 अंडे बनाता है कितने मिनट में, आप कहेंगे 5 मिनट में। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना बना देगा, तो आप कहेंगे 20 अंडे। ठीक, 20 अंडे। अगर दोनों का एक साथ काम कराया जाए तो आप देख रहे हैं कि 25 अंडा तो क्या a बना दे रहा है, 20 अंडा क्या b बना दे रहा है। इसका मतलब दोनों साथ मिलकर एक मिनट में कितने अंडे बनाएंगे, दोनों एक साथ।
दोनों 1 मिनट में कितने अंडे बना देंगे, तो आप कहेंगे 20 प्लस क्या 25, इसका मतलब 45 अंडे बना देंगे। जब दोनों एक साथ मिलकर 45 अंडे बना देंगे, और बनवाना कितने अंडे है, सॉरी बनाना नहीं, गिनना है, गिनने कितने अंडे हैं, तो आप कहेंगे कि 45 अंडे, 450 अंडे गिनने हैं। तो एक मिनट में दोनों मिलकर कितने अंडे गिनते हैं, तो आप कहेंगे 45। तो 450 अंडे गिनने में कितने मिनट लग जाएंगे, तो आप कहेंगे 45 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब जो आंसर होगा वो कितना होगा, 10 मिनट। आगे चलते हैं सवाल में। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाता है, तो बताइए आने तथा जाने में व्यक्ति की औसत चाल। तो ऐसे में औसत जब दूरियां क्या हो, बराबर हो, और 2 चाल आपको दिया गया, तो एवरेज क्या होगा, तो औसत चाल बराबर होता है 2xy अपान x प्लस वाई, 2xy अपान x प्लस वाई। तो पहली स्पीड कितनी थी, तो आप कहेंगे पहली स्पीड थी क्या 60, दूसरी स्पीड क्या थी, तो दूसरी स्पीड थी क्या 100। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 60 और 100 ऐड करेंगे तो कितना होगा 160। अब काट लेते हैं तो किससे कट जाएगा, आप कटा सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया। अब किससे 4 से कटा दें, तो 4 से कितनी बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे ये कट जाएगा 15 बार में, और ये कितनी बार में, 4 बार में। फिर कटा देते हैं, ये 2 दूना के 4, 2 पचे कितना 10, ठीक है। सॉरी ये कटेगा तो कितना, एक बार में कटेगा, 15 पचे कितना हो जाएगा 75। इसका मतलब अब जो इनकी एवरेज स्पीड बन के आएगी वो कितनी होगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल में। अब देख रहे हैं कि 1280 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का, तो 1 वर्ष में कितना मिलता है 5%, तो 3 वर्ष में कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 15%। जब 3 वर्ष में 15%, तो 1280 का 15% हम निकाल लेते हैं। 1280 का 15% कितना हो जाएगा, तो 1280 का 15% आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, 15 बटा में कितना 100। तो 1 0 से ये 0 कट गया, 2 से कटा देते हैं, 5 से कटा दें, 5 3 15, 5 दूना कितना 10। फिर ये कितनी बार में, 2 छक्के 12 और 2 चौको कितना 8। इसका मतलब 3 से गुणा करें तो 3 चौको कितना होगा 12, और 3 छक्का 18 कितना है 19। इसका मतलब 3 वर्ष में जो इसका साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा 192 रुपया। ठीक है, आगे चलते हैं। देख रहे हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 3000, 5000 से 2000 कम है। ठीक है, 5000 से 2000 रुपये क्या है, कम है। तो इसका मतलब कितना रुपया, तो आप कहेंगे 3000 रुपये है। ठीक, अब करें इसे 10% की छूट पर ख़रीदा जाता है। सॉरी यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं, अंकित मूल्य लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा सीपी होगा। ठीक है, करा कि 10% की छूट पर ख़रीदा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य जब 10% की छूट पर ख़रीदा गया तो कितने परसेंट बेचा होगा, ख़रीदा गया होता है, आप कहेंगे 90% पे। तो 90% निकाल देते हैं, ये 0 कट गया, इसका मतलब 9 3 कितना 2700। इसका मतलब वस्तु को 2700 रुपये में क्या किया गया था, ख़रीदा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। करें दो संख्याओं का अनुपात 7 संबंधी 5 है, इनका अंतर क्या है 28 है। इसका मतलब अनुपात 7 संबंधी 5 है। अगर मैं बात करूँ इनका अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 2 का। जब इनका अंतर 2 का है लेकिन सवाल में अंतर कितना दिया है, आप कहेंगे 28 का। तो 2 बराबर किसके 28 के, तो 1 बराबर किसके, जब 1 बराबर 14 के, तो बड़ी संख्या क्या थी 7 बड़ा कि 5, तो आप कहेंगे 7। तो 14 सत्ते कितना होगा 98। इसका मतलब 14 सत्ते 98, जो बड़ी संख्या होगी क्या होगी 98 होगी। आप देख रहे हैं आप कितने इजी सवाल पूछे गए हैं, आप बिल्कुल 25 में 25 ला सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, देखना है, समझना है और चीज़ों को बारीकी से परखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः इतना इतना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप देख सकते हैं कि 3 भुजाएं दी गई हैं और इसमें कोई क्या करें, ट्रिपलेट्स नहीं बनना है। ट्रिपलेट्स बनता तो हम क्या करते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट्स नहीं बना तो हम किस फार्मूला का यूज करेंगे, आपको हेरोन्स फार्मूला का यूज कर लीजिए। तो हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है, S बराबर A प्लस B प्लस C बाई क्या 2, मतलब कि सबका का जोड़ के आधा करना है। जोड़ के आधा करिए चाहे आधा करके जोड़िए, दोनों बातें क्या होती है बराबर। तो जब आधा करके जोड़ते हैं तो ये क्या होगा 6, ये क्या होगा 14 का आधा क्या होगा 7, और 8 18 का आधा क्या होगा 9। इसका मतलब 9 7 16, 16 6 कितना हो जाएगा 22। ये होगा हाफ पेरीमीटर।
ठीक है, मैंने क्या किया, डायरेक्ट आधा आधा करके हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। 12 का आधा किया 6, 14 का आधा किया 7, 18 का आधा किया तो क्या कर दिया, 9 कर दिया, सबको जोड़ दिया। अब वेरिएंस फार्मूला एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस क्या सी। ठीक है, लिखते हैं अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है 22, 22 को हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 11 इंटू एस माइनस है, मतलब 22 में से क्या घटाना है, 22 में से हमें 12 का क्या करना है, घटाना है। तो 22 में से 12 घटाएंगे कितना होगा 10 इंटू, अब फिर 22 में से हमें क्या घटाना है, बी की वैल्यू क्या है 14, तो 22 में से जब 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू, अब 22 में से हमें क्या घटाना है 18, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या निकल जाता है, क्या क्या रह जाता है। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये कितना होगा, आप इसको पेयरिंग करें तो 2 कितना होगा, 2 8 16 और 16 चौको कितना होगा 64, 64 के लिए क्या बाहर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8। ठीक, और कुछ बाहर आएगा तो आप कहेंगे नहीं, मतलब 11 दाम में कितना 110, ये हमारा उसका क्या हो जाएगा एरिया, मतलब 8 रूट 110 हमारा क्या है आंसर है। आगे चलते हैं, टीवी की कीमत प्रिंटर की कीमत से इतना रुपये कम है तथा प्रिंटर की कीमत टीवी की कीमत की क्या है दोगुनी। प्रिंटर की जो कीमत है वो टीवी की कीमत के क्या है दोगुनी है। इसका मतलब अगर मैं टीवी की कीमत को 1 रुपया मान लूँ तो प्रिंटर की कीमत उससे दोगुनी है, मतलब कितने रुपये हो जाएगा 2 रुपया। अब हम कहें कि दोनों में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे कितना 1 रुपये का, मतलब कि टीवी की कीमत प्रिंटर से कीमत से कितना कम है, तो टीवी की कीमत 1 रुपये थी, प्रिंटर की कीमत 2 रुपये थी। आप कहेंगे कितना कम है, तो आप कहेंगे 1 रुपये, और 1 रुपये की वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है, तो आप कहेंगे 3500। जब 1 रुपये की वैल्यू सवाल में 3500 दे तो टीवी की कीमत एक का मतलब 3500, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 3 संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 7 संबंधे 8 है, इनके वर्गों का योग, तो वर्ग क्या होगा, तो 3 संबंधे 7 संबंधे क्या 8, 3 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 का वर्ग क्या होगा 9, 7 का वर्ग क्या होगा, तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कितना 64। अब सबको मैं ऐड कर देता हूँ और वही किसके बराबर है, तो 7808 रुपये के क्या है बराबर है। जोड़ते हैं तो कितना होगा, जोड़ के देखते हैं एक बार, तो कितना होगा 9 4 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कितना 22, 22 को क्या लिखेंगे 2 बराबर 6 4 10, 10 2 कितना 12, मतलब 122 बराबर हो गया 7880, सॉरी 7808। किससे कटा दें, आप सीधे सीधे पहले 2 से कटा लेते हैं, 122 से कटेगा, 6 बार में कटाते हैं, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 6 से कटा के देखते हैं, 1 बराबर, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 6 कम 6 कितना 7, मतलब 6 बार में 732 हो गया। रिमाइंडर कितना होगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर जो होगा वो कितना होगा 48, मतलब ये हो जाएगा कितना 488, इसका मतलब 4 बार में क्या होगा कट जाएगा, मतलब 1 बराबर किसके है 64 के। जब 1 बराबर 64 के है तो आपसे क्या पूछेगा संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग क्या था, तो संख्याओं का जो योग है 7 3 10 10 8 कितना 18, तो 1 की वैल्यू जब 64 है तो 18 की वैल्यू कितनी होगी, 18 गुणे कितना 64, 18 गुणे 64 हम करेंगे तो 18 चौक कितना, 18 चौक 72, कैरी कितना हो गया 7, 18 55, 18 छक्का 108, 108 और 7, 108 और 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 कितना 15, मतलब जो आंसर बन के तैयार होगा कितना है 1152। चलिए आगे देखते हैं, करा कि x का 24% का 10%, तो x गुणे 24% को हम क्या लिख सकते हैं 24 बटा में कितना 100 इंटू 10%, 10 बटा में कितना 100 बराबर कितना 240। x का मान सीधे सिंपल सवाल पूछ गया है, ये गुणा करेंगे पूरा कट जाएगा तो x बराबर कितना होगा, तो 1 के आगे कितनी जीरो लगा देंगे, आप कहेंगे 4 जीरो, मतलब इसको इस सवाल में आपको लगाना भी नहीं था, आप सीधे सीधे क्या कर सकते थे आंसर कर सकते थे। आगे लिखते हैं, किसी समभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना है 135 डिग्री। जब प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है तो बाह्य अंतःकोण 135 डिग्री, तो बाह्य कोण कितना होगा, तो बाह्य कोण जो होता है प्रत्येक बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे
कि दोनों का योग 180 अंश होता है। तो जब अंतः कोण पता है तो क्या मुझे बाह्य कोण पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। तो 180 में से कितना घटा देंगे? तो आप कहेंगे 180 में से 135 डिग्री क्या करिए? घटा दीजिए। इसका मतलब जो बाह्य कोण होगा वो कितना होगा? 45 अंश। जब बाह्य कोण 45 अंश है तो क्या होगा? सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना? 360 और बटा में कितना? 45, क्योंकि सभी कोणों का योग कितना है? 360 डिग्री। और ऐसे कितने कोण बन रहे हैं? 45। तो इसका मतलब भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? 8। 8 इसका क्या होगा? राइट उत्तर होगा। या फिर ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप फार्मूला लिख सकते हैं n-2 इंटू, ठीक है, या तो फार्मूला कर सकते हैं वो 180 बाई कितना n, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? तो कहेंगे आप 135 डिग्री। ठीक है, और फार्मूले का यूज करके अगर हम लगाएं तो ये कितनी बार में कट जाएगा? तो आप कहेंगे 45 से ये कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में। ये कितनी बार में? 3 बार में। तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करें तो 4n माइनस 8 बराबर कितना होगा? 3n। 4 माइनस इतना हो जाएगा तो 4n, ये प्लस का 3n था, इधर जाके क्या माइनस में आ जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 8। मतलब इसमें जो भुजाओं की संख्या होगी क्या होगी? 8 होगी। तो ऐसे भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। 10,000 रुपये की धनराशि 10%। 10% जो है ये हमारा क्या है? एग्जामिनेशन का बहुत फेवरेट होता है और इसको हमें बारीकी से याद कर लेना होता है। जैसे हमने क्या देखा, जैसे 100 रुपये है, 10% पे दिया गया, तो एक वर्ष में कितना बन जाएगा? आप कहेंगे 110 बन जाता है। दूसरे वर्ष में कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे 121 हो जाता है। तीसरे वर्ष में कितना होगा? तो 121 31.1 रुपया हो 10 रुपया हो जाता है। और अगले वर्ष में कितना होगा? तो आप कहेंगे 146.41 होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से अगर 10% की वैल्यू दी है तो ये हमारा क्या क्रम बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि चीज़ें वही हैं। ये क्या है? ये कितना था? आप कहेंगे 1000 था, ये कितना होगा? 1331। अब देख रहे हैं एक एक जीरो केवल क्या होगा? बढ़ गया। तो अगर एक एक जीरो बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 1000। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1100। ये कितना होगा? 1210। और ये कितना हो जाएगा? 1300, सॉरी ये 133 रुपया होगा ये। और ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे, ठीक। तो इस तरह ये भी क्रम हमारा बिल्कुल क्या होता है? सही होता है। अब 2-2 जीरो भी बढ़ सकता है, 3-3 जीरो भी बढ़ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये कितने साल में हो गया? तो आप कहेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो इसका मतलब 3 साल में ये कितना हो जाएगा? इतना रुपये हो जाएगा। मतलब इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 3 साल आ जाएगा। आगे चलते हैं, करें ए और हमें लगता है कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगर कुछ बचता है तो आज के जो RRB ने पेपर कराए हैं, ठीक, और आज के ये जो सवाल कुछ छूटे हुए, इन दोनों को मिलाकर मैं कल इसको फुल्ली तरह से आपको कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है और इसका कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और बार बार रिवाइज करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही सब पैटर्न आपसे पूछे जाएंगे और आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाएं ताकि आप जल्दी से ग्रुप डी में सेलेक्टेड हो पाएँ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर से बजा दीजिए। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ये सारी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट।